नमस्कार फ्रेंड, मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मैंने एक चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या दोस्त कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एक एक करके सारी चीज़ें को जानेंगे दोस्त। आज ये बैच दोस्त एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 4 में, सारे को टारगेट करके ये बैच दोस्त शुरू किया गया है, जिसमें हर फाउंडेशन 0.1 है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन यानी टाइप वाइज टाइप बताया जाएगा। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन बताया जाएगा, यानी सारे तरह के क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जिसमें एक एक करके शुरू करते हैं दोस्त। नंबर सिस्टम शुरू हुआ है चैप्टर, जिसमें आज जानेंगे हम शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें शून्यों की संख्या से पहले कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, जो शून्यों की संख्या, इससे तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बार 5 मिनट के लिए नोट को सुन लीजिए और सारे क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं, ना रटने की झंझट, ना भूलने की टेंशन, एकदम हाई स्पीड। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए दोस्त, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या, यानी शून्यों की संख्या दोस्त आपको निकालना होगा। तो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, सारे एक एक करके क्या करेंगे दोस्त, डिस्कस करेंगे। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या हेडिंग लगा लिए, शून्यों की संख्या। आइए एक सर के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसमें आप क्या करेंगे दोस्त, जिससे आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो और मोटिवेट रहें और वीडियो लगातार देखते रहें। अपने मित्रों के पास, जो भी मित्र गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें, जिसमें मैथ पूछा जा रहा है दोस्त, जिसमें मैथ पूछा जा रहा है, उसको भेज दीजिए वीडियो। वो मैथ का सारा जिम्मा मेरे पास है और सारे चैप्टर आपको मैथ का पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पहली बार। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें जानेंगे दोस्त। करें, लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देंगे, लक्ष्य पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। यानी कुंडली के सितारे भी अपनी क्या करेंगे दोस्त, जगह बदल देंगे। यानी मेहनत जब तक नहीं होगा दोस्त सही डायरेक्शन में, आपको किस डायरेक्शन में चलना है, बहुत सारे रास्ते हैं दोस्त। आपको सही डायरेक्शन जब तक आप नहीं चलेंगे, कितना भी पढ़ लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको डायरेक्शन सही होना चाहिए, तय होना चाहिए दोस्त, कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। यानी जो एग्जाम आ रहा है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आइए एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले नोट पढ़ेंगे और उसके बाद बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे हम। आ जाइए, इसमें नोट में आइए लिख लीजिए, आप नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए आप, यदि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, तो m दोस्त n से बड़ा हो, m यदि दोस्त n से बड़ा हो तो शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या n होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्त, n होगी। ये नोट में आप नोट करके लिख लीजिए। आगे एक एक करके क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और समझाएंगे कि शून्यों की संख्या n कैसे हुई। कह रहे हैं कि 2 के पावर यदि m और 5 के पावर n, यदि m बड़ा हो तो शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्त, यदि m बड़ा हो तो शून्यों की संख्या क्या होगी, n होगी। शून्यों की संख्या n होगी, यानी जो छोटा होगा दोस्त वही शून्यों की संख्या होगा। नेक्स्ट नोट में लिखिए, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n इजकल टू
एम छोटा होगा एन से, एन बड़ा होगा एम छोटा होगा, हो तो शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्त आपका, एम होगी, एम होगी। क्लियर। यानी दोस्त यदि जो छोटा हो रहा है दोस्त वही शून्यों की संख्या हो रहा है। आगे आपको बताया जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये दो नोट है, लिख लीजिए। उसके बाद एक और नोट है उसको लिखवाएंगे। तो नेक्स्ट नोट दोस्त दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट नोट इसको पढ़िए। नेक्स्ट नोट दिया नहीं है उसको लिखना है दोस्त। आइए एक एक करके हम लिखते हैं, आज समझते हैं सारी चीज़ें को दोस्त। क्या करेंगे दोस्त, समझेंगे हम लोग। नोट पहले लिख देते हैं जिससे आपका क्या हो दोस्त, नोट तीनों नोट है इस पे तमाम क्वेश्चन आपको दोस्त देखने को मिलेगा। बहुत सारे कंसेप्ट एक एक करके क्या करेंगे दोस्त हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त शून्यों की संख्या जो है। आइए तीसरा नोट्स दोस्त दिया हुआ है, तीसरा नोट्स दिया हुआ है आपका। आ जाइए तीसरा नोट में हम लिखेंगे 2 के पावर m गुना 5 के पावर n इजकल टू m इजकल टू n हो तो शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या m या n कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी आपको ये नोट हम लिख के भी दे सकते हैं, लेकिन जो साथ साथ लिखेंगे दोस्त तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और लिखने की भी आदत होगा। यानी लिखने से क्या होगा दोस्त, प्रैक्टिस होगा। यदि दोस्त शून्यों की संख्या दोस्त के पावर 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में हो, तो m और n यदि इक्वल टू बराबर हो, यानी पावर का दोस्त सेम हो, तो शून्यों की संख्या m या n कोई भी हो सकता है। शून्यों की संख्या m या n कोई भी हो सकता है, या m कहिए चाहे n कहिए, बात क्या होगा दोस्त, बराबर होगा। यानी जब पावर क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन से दोस्त स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके सारी चीज़ें को क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 12 गुना 25 गुना 24 गुना 45 कह रहे, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। यदि गुना करते हैं दोस्त हम 12 गुना, यदि हम गुना करते हैं दोस्त कि 12 गुना 25 गुना 24 गुना 45, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्त आप नोट बना के लिख लीजिए शून्यों की संख्या। दोस्त शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करेगा दोस्त, 2 और 5 पे निर्भर करेगा। शून्यों की संख्या 2 और 5 पे निर्भर करेगा। लिख लीजिए शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करेगी। शून्यों की संख्या दोस्त किस पे निर्भर करेगी, 2 और 5 पे निर्भर करेगी। क्लियर है। यानी शून्यों की संख्या 2 और 5 पे निर्भर करेगी। यानी शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करेगी दोस्त, 2 और 5 पे। यानी 1 2 और 1 5 मिलके दोस्त 1 2 और 1 5 मिलके एक शून्य उत्पन्न करेगी। यानी 2 गुना यदि 5 करते हैं दोस्त, 2 गुना 5 करते हैं तो कितना आएगा दोस्त, 10 आएगा। यानी एक शून्य उत्पन्न हुआ। यानी 2 और 5 यदि एक साथ मिलते हैं तो एक शून्य उत्पन्न होता है। यदि 2 के पावर 2 यानी 2 और फिर एक और 2 है दोस्त,
दो गो 2 हुआ, और यदि 2 गो 5 रहता है दोस्त, 2 गो 5 तो 2 गो शून्य उत्पन्न होगा, यानी जो जितना पेयर रहेगा दोस्त इसका उतना शून्य उत्पन्न होगा। यहाँ 2 शून्य उत्पन्न होगा। यदि अकेले 5 गो है, अब 5 एक ही है तो शून्य उत्पन्न होगा दोस्त, एक ही होगा। देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए, यानी मान लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 ही है, तो इसमें शून्य कितना उत्पन्न होगा दोस्त, 1 उत्पन्न होगा। शून्य कितना उत्पन्न होगा दोस्त, 1 उत्पन्न होगा। क्यों कि इसकी 5 के पावर क्या है दोस्त, यहाँ 1 है, यहाँ 2 के पावर क्या है दोस्त, 2 के पावर 3 है, या 5 के पावर 1 है। यानी जिसका पावर छोटा है दोस्त शून्य उतना ही उत्पन्न होगा। जिसका पावर दोस्त छोटा है शून्य उतना ही उत्पन्न होगा। क्लियर है यानी कि नहीं क्लियर है, बताइए। तो जितना दोस्त पावर छोटा रहेगा उतना ही क्या होगा दोस्त, शून्य उत्पन्न होगा। क्लियर, यानी उस पर निर्भर करेगा दोस्त शून्यों की संख्या, जिसका पावर छोटा है, जिसका पावर छोटा है, जिसका पावर छोटा है। तो आइए इसमें देखते हैं 12 में कितना 2 है दोस्त, 2 है। 2 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा, गुना 3 करेंगे तो यहाँ 12 का, यानी सारे चीज़ को क्या करेंगे दोस्त, एक एक करके फैक्टर करेंगे। 25 में क्या है दोस्त, 5 गुना 5 है। 24 में क्या है दोस्त, 24 में है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 है। 45 में क्या है आपका, 45 में है 3 गुना 5 गुना 3, यानी 15 15 3 45। तो आप काउंट करके देख लीजिए, आप काउंट करके देख लीजिए, यहाँ 2 कितना है दोस्त, 2 और 3 5, यानी 2 के पावर क्या है दोस्त, 5 है। 2 के पावर क्या है दोस्त, 5 है। 2 के पावर क्या है, 5 है आपका। अब 5 के पावर क्या है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ है। 5 के पावर क्या है दोस्त, 3 है। क्लियर, 5 के पावर क्या है, 3 है। यानी शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्त, यहाँ 3 होगी, क्योंकि जिसका पावर दोस्त छोटा होगा, जिसका पावर दोस्त छोटा होगा शून्यों की संख्या वही होगी। क्लियर, इट इज नॉट क्लियर। क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए दबा के। क्लियर है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, तो चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है दोस्त, यहां लिखा हुआ है कि शून्यों की संख्या 2 और 5 पर निर्भर करती है। 2 और 5 पे, 1 2 और 1 5 मिलकर एक शून्य उत्पन्न करता है। यानी जो आगे आपको बताया गया था पीछे जो नोट्स में दोस्त, वही चीज आपका लिखा हुआ है। यानी शून्यों की संख्या किस पे निर्भर करता है दोस्त, 2 और 5 पे निर्भर करता है। 1 2 और 1 5 मिलकर एक ही शून्य उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं, जो भी मानिए दोस्त आप। क्लियर है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें दिया है जिसका पावर छोटा हो वही शून्यों की संख्या लेंगे दोस्त। जिसका पावर दोस्त क्या है, छोटा है, यानी जिसका पावर दोस्त छोटा होगा शून्यों की संख्या उसी को लेंगे। यानी जिसका पावर छोटा है शून्यों की संख्या उसी को लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आ जाइए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि इसमें पूछ रहा है शून्यों की संख्या कितना होगी गुना करने पे। 45 है, 12 है, 8 है, 25 है, 125 है, ये दिया हुआ है। तो 45 में कितना 2 है दोस्त या 5 है, तो 45 में यदि बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 45 का फैक्टर होता है 3 गुना 3 9 गुना 5। 12 का फैक्टर कितना होता है दोस्त, 2 गुना 2 गुना 3। 8 का होता है 2 गुना 2 गुना 2। क्लियर। 25 का फैक्टर कितना होता है दोस्त, 5 गुना 5। 125 का कितना होता है, 5 गुना 5 गुना 5। क्लियर। फैक्टर तो तुमने सारे लोग को आता होगा,
नहीं तो यदि पढ़ाया जाएगा फैक्टर का कोई चैप्टर होगा उससे रिलेटेड, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है। तो अब काउंट कर लीजिए, आप काउंट कर लीजिए 5 कितना है दोस्त, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 3 2 5 1 6, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा दोस्त 6 गुना 2 के पावर 2 3 5, 2 के पावर क्या है दोस्त 5 है, 2 के पावर क्या है 5 है, 2 के पावर 5 है, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी दोस्त 5, यानी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 5। क्लियर? इट इज नॉट क्लियर? क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिएगा दोस्त। क्लियर? क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, आ जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है दोस्त, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। प्रीवियस ईयर क्या है दोस्त, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिया है दोस्त आपका, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पहले बारीकी से। कह रहे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 5 गुना डॉट डॉट 50 तक परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि इस तरह के क्वेश्चन यदि जो दोस्त एग्जाम में आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन, तो उसको क्या सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, क्या सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जिसका दोस्त संख्या ज़्यादा हो उसको नहीं लेंगे, यानी जिसकी संख्या कम हो उसकी लेंगे। यानी 1 से 50 तक गुना करेंगे हम, तो किसकी संख्या ज़्यादा होगी दोस्त, 2 की संख्या, तो उसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे दोस्त, जिसकी संख्या कम होगी। जिसकी संख्या क्या होगी दोस्त, कम होगी। यानी यहाँ दोस्त 5 की संख्या कम है। क्वेश्चन में दिया था क्या दोस्त, क्वेश्चन में दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 50 तक यदि परस्पर गुना किया जाता है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी 50 तक दोस्त यदि हम गुना कर रहे हैं तो 50 तक गुना करने में 5 की संख्या क्या होगी दोस्त, कम होगी उसमें। तो क्या करेंगे दोस्त, 50 को हम 5 के पावर 50 को दोस्त 50 को क्या करेंगे, 5 के पावर 1 करेंगे। पहले 5 के पावर 1 करेंगे प्लस फिर 50 को 5 के पावर 2 करेंगे, 5 के पावर 2 करेंगे। फिर 50 को क्या करेंगे दोस्त, 5 के पावर 3 करेंगे, 5 के पावर 3 करेंगे। इस तरह ये कब तक करते रहेंगे, जब नीचे वाली संख्या दोस्त ऊपर वाली संख्या से बड़ा ना हो जाए। यानी 5 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 125। 50 से छोटी है, बड़ी है, तो इसको यहाँ काट कूट कर देंगे, यानी इसके आगे नहीं जाएंगे हम दोस्त, इसके आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि ये वाली संख्या क्या होनी चाहिए दोस्त, उससे छोटी होनी चाहिए। संख्या किससे छोटी होनी चाहिए दोस्त, ऊपर वाली संख्या से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ का 5 के पावर 1 कितना होता है दोस्त, 5। 5 में 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 10 प्लस 5 के पावर 2 यानी 25। 25 को 50 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्त, 2, यानी 10 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 12। यानी 50 तक दोस्त हम परस्पर गुना करते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 50 गुना, तो शून्यों की संख्या अंत में कितना आएगा दोस्त, 12। अब 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है तो आगे बढ़िए। पीछे बढ़ते हैं कि आगे बढ़े, पीछे बढ़ते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है दोस्त, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा इसमें 100 तक गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं हम लोग। यदि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट 100 तक परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल की दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। गुणनफल के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। आइए तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्त 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट 5 गुना
डॉट डॉट कितना तक दोस्त, 100 तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या बताया गया है दोस्त, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी दोस्त, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको नहीं, जिसकी संख्या कम होगी उसी को पावर लेंगे। यानी 100 तो गुना करेंगे तो 5 की संख्या क्या होगी दोस्त, कम होगी, इसलिए 5 को ही लेंगे, क्योंकि 5 तो 5वें स्थान पे मिलता है, 2 हर 2 के स्थान पे मिल जा रहा है दोस्त। क्लियर है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त, 100 के पावर 100 बाटा 5 के पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, प्लस 100 बाटा 5 के पावर क्या कर देंगे दोस्त, 2 कर देंगे, प्लस 100 बाटा 5 के पावर क्या कर देंगे दोस्त, 3 कर देंगे। तो यहाँ 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट देंगे। तो यहाँ देखिए 5 के पावर 1 तो करेंगे तो कितना होगा, 5, 5 में 20, 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 20, प्लस यहाँ देखिए 5 के पावर 2 को यानी 25 को 100 से भाग देंगे, 100 में कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 बार में। यानी टोटल शून्यों की संख्या कितना होगा दोस्त, 20 4 24, यानी 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो RS अग्रवाल बुक में भी दिया हुआ क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, जाके आप मिला लीजिएगा शून्यों की संख्या कितना होगा दोस्त, वहाँ पे 24 होगा, राइट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते जाएंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्त आपका, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट कंसेप्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका शून्यों की संख्या में, शून्यों की संख्या में दिया है दोस्त कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 1000 तक परस्पर गुना किया जाए तो शून्यों की संख्या, गुणनफल की दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्त, 1000 है तो 1000 लिख देना है, 1000 यहाँ पे लिख देना है। 5 के पावर क्या करना है दोस्त, 1 करना है, प्लस 1000 लिख देना है, फिर 5 के पावर क्या कर देना है, 2 कर देना है, प्लस 1000 लिख देना है, 5 के पावर क्या कर देना है, 3 करना है, प्लस 1000 लिख देना है। अब 5 के पावर क्या कर देना है दोस्त, 4 कर देना है। जो 5 के पावर 4 कितना होता है दोस्त, 625। अब प्लस 1000 कर देना है, अब फिर 5 के पावर 5 कर देना है, जो ज़्यादा हो जाएगा 1000 से, तो इसको क्या कर देंगे दोस्त, काट देंगे। करके देख लीजिएगा, यहाँ 5 के पावर 1 यानी 1000 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त, 200, यानी 200 बार में जाएगा, 200 प्लस इसको 25 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्त, 40 हो जाएगा, प्लस जो 125 से भाग देंगे तो कितने हाली में जाएगा, 8 हाली में दोस्त। इसको भाग देंगे 625 से तो कितने हाली में जाएगा दोस्त, 1 बार में, यानी 240 प्लस 8 48 1 49, यानी टोटल शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 249। और 249 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अपने मित्रों के पास भेजते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लियर है, चलिए सेव कर देते हैं इसको हम।